जब भी कोई जालिम होता है ना, जब वो अपना पूरा बंदोबस्त कर लेता है, जब उसे लगता है कि अब उसे कोई छू भी नहीं सकता, जब उसे लगता है कि मैंने सारे अपने हर तरफ से दरवाजे बंद कर लिए हैं, जब उसे ये लगता है कि उसने बड़ी बड़ी फसीलें खड़ी कर दी हैं, जब उसे लगता है कि उसने एक ऐसा किला बना लिया है जिसे कभी कोई फतह नहीं कर सकता, तो तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मूसा को भेजता है। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो अपना डंडा चलाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून हरकत में आता है। मैंने बड़े बड़े ताकतवर लोगों को मलिया मेट होते हुए देखा, तारीख की किताबों में पढ़ा कि जब वो मुतमईन हो गए और उन्हें लगा, और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला उस वक्त पकड़ता है जब वो वहमो गुमान भी नहीं होता उनका। कौमों को अल्लाह ने ऐसे पकड़ा कि जब उनका वहमो गुमान नहीं था, जो बड़े सरकश लोग थे, जब उनका वहमो गुमान भी नहीं था, उनको 1% भी इम्कान नहीं था, तब मेरे अल्लाह ने उनको पकड़ा बेखबरी में। तो बेखबरी कब होती है? जब आप मुतमईन हो जाते हैं। अब इतने सारे इक़दाम करके ये निज़ाम मुतमईन हो जाएगा कि इमरान खान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप इमरान खान से तो लड़ ही नहीं रहे, आप तो लड़ रहे हैं 25 करोड़ पाकिस्तानियों से, और इमरान खान उन्हें सिर्फ लीड कर रहा है। लड़ाई तो आपकी 25 करोड़ पाकिस्तानियों से है, और लड़ाई आपकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के असूल और कानून और ज़ाब्ते के साथ है कि आप जुल्म कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं, फस्तायत कर रहे हैं, आप माओ और बेटियों को परेशान कर रहे हैं, आप चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। तो आपकी लड़ाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत से है, आपकी लड़ाई पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम से है। इमरान खान तो सिर्फ आपके और अवाम के बीच में खड़ा हुआ है।